हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉरफेयर चैनल। तो हम जानते हैं कि अभी 6 महीने निकल चुके हैं 2023 के, और इसी के साथ साथ अभी BTC का प्राइस भी $30,000 से ऊपर चल रहा है। यही कारण है कि अभी मार्केट और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। BTC की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 50% तक पहुंच चुकी है। मार्केट कैप $1.2 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। तो जितने भी इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि ऑल्ट सीजन आने वाला है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स अभी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो BTC चाहे 30,000, 500, 31,000 के आसपास ही रहे, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक्चुअल में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे अभी पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जैसे कि खासकर चाइना, क्योंकि सबसे पहले जब बेयर मार्केट आई थी तब भी चाइना की वजह से ही बेयर मार्केट शुरू हुई थी। तो आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ आपको 5 कॉइन्स बताने वाला हूं जो आप जुलाई महीने में बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट पुश प्रोटोकॉल। तो आज मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूं कि पुश की वैल्यू कितनी चल रही है। करंटली ये $0.25 के आसपास चल रहा है, यानी कि 25 सेंट के आसपास चल रहे हैं। अगर हम इसका 1 ईयर का ऑल टाइम हाई देखें तो ये वैल्यू गई है $0.60 के आसपास, यानी कि 60 सेंट के आसपास गई है। और यहाँ से वैल्यू अभी लगभग 50%, 60% से भी ज़्यादा नीचे चल रही है। तो इस कॉइन को आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप क्यू कॉइन हो गया, हॉबी एक्सचेंज, गेट एक्सचेंज, MEXC, वजीरेक्स, इंडियन एक्सचेंज, तो इनके ऊपर जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो पुश कॉइन की वैल्यू एक्चुअली बहुत कम चल रही है एज़ कम्पेयर टू ऑल टाइम हाई, और यही बिल्कुल सही समय अगर हम इसको बाय कर लेते हैं $0.25 के आसपास, तो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप नहीं जानते तो ये वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, इंडिया का प्रोजेक्ट है। जैसे कि पॉलीगॉन है वैसे ही पुश प्रोटोकॉल है, और इसका इकोसिस्टम भी लगातार बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव अपडेट सबसे बड़ी जो मुझे लग रही है आज के दिन वो यही है कि साउथ कोरिया ने भी अपना पहला बिल पास किया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। इसी के साथ जो चाइना है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है और इसके साथ हांगकांग गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्पेशल डेडिकेटेड टास्क फोर्स लगाई है वेब3 को हैंडल करने के लिए, या फिर वेब3 को थोड़ा मैनेज करने के लिए। और अभी चेक किया जा रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है चाइना में बिटकॉइन के साथ, या फिर जो इलीगल USDT ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। जितनी भी पिरामिड स्कीम्स हैं चाइना में उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अभी एक $1.42 मिलियन USDT सीज किए गए हैं इसी चक्कर में। ओवरऑल ये सारी पॉजिटिव अपडेट्स का मतलब ये है कि अभी चाइना में यहाँ रेगुलेशंस आ रही हैं, सम हाउ इनको कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि हांगकांग में जो SSBC बैंक है वो अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी ETFs, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को डायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है। ETFs में अभी इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दी गई हैं। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हांगकांग के, तो वहाँ भी वो प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्चुअल एसेट इंडस्ट्रीज़ के, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल इनोवेशन जितनी भी चल रही हैं वेब3 को लेकर, तो इन सभी को सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि चाइना में अब वापस से क्रिप्टो करेंसीज का एक वेव आ चुका है, जिस कारण अगर चाइना में इतनी बड़ी अडॉप्शन होगी तो लगभग सारी कंट्रीज़ अब इसको और भी अच्छा सपोर्ट करने वाली हैं। तो आइए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। तो हम टोटल 5 कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉइन हमारा पुश कॉइन ही है, जो पुश कॉइन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो पुश कॉइन आप अभी से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी जल्दी बाय करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा कॉइन जो हमारा रहने वाला है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही है। ये है कार्डानो, $0.29 के आसपास, यानी कि 30 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। और इसका अगर हम रैंक देखें मार्केट कैप के हिसाब से तो ये 7th रैंक के आसपास चल रहे हैं। लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये कॉइन अवेलेबल है, आप इजीली बाय कर सकते हैं। और इसका ऑल टाइम हाई भी सेम पुश के आसपास ही गया जितना पुश किया था 1 साल के अंदर। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 33% की वैल्यू इंक्रीज़ आडा कॉइन में, जो कि एक ही हफ्ते के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप बाय करते हो $0.25 के आसपास, और आप इसकी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं $0.35 से लेकर $0.38। तो ये एक बिल्कुल सही पॉइंट है। तो एक्चुअल में इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ कुछ और टेक्निकल डेवलपमेंट्स करी जा रही हैं कार्डानो में। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस, प्रोजेक्ट कैटलिस्ट एंड स्केलिंग, इनके ऊपर काम किया जा रहा है। कार्डानो के ऊपर अभी 131 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और 1261 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी लगातार चल रहे हैं, इसके ऊपर बिल्डिंग चल रही है। और कार्डानो प्रोजेक्ट ने 70 मिलियन की ट्रांजैक्शंस का एक माइलस्टोन अचीव किया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी कार्डानो में एक बड़ा अपडेट आने वाला है आडा नेटवर्क के ऊपर, जिस कारण हमें आडा के प्राइस में भी अच्छी वैल्यू इंक्रीज देखने को मिल सकती है। तीसरा हमारा जो कॉइन है ये है
सेकंड मोस्ट बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी जो है इथेरियम $1900 के आसपास चल रहा है। और यही कारण है कि अभी इसमें हम क्यों वैल्यू अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर लिया है जो कि $1915 के आसपास था। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है अभी बुल्स के हाथ में आ चुकी है। लेकिन मेरा आपको एक सुझाव है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो एक स्टॉप लॉस लगा लेना अगर $2000 क्रॉस होता है, क्योंकि ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल पॉइंट बन गया है। अगर ये ब्रेक होता है पॉइंट, उसके बाद एक बार सेलिंग भी आएगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये प्राइस अचीव होते ही अपना पहले तो प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर उसके बाद अलग से आप बाइंग कर सकते हैं। जब प्राइस नीचे जाएगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो अभी हम चौथे कॉइन की बात करेंगे। चौथा कॉइन हमारा लाइट कॉइन जो अभी $110 के आसपास पहुंच चुका है। देखते ही देखते बहुत तेज़ी से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जो कि एक्चुअल में $70 के आसपास चल रहा था और इसी हफ्ते के अंदर बहुत ही तेज़ी से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं कि क्यों अभी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टोकन बन चुका है पूरे हफ्ते का, जिसने $100 का रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया ही किया है और वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद $100 इसकी सपोर्ट बन चुकी है और इसकी वैल्यू $130 तक जा चुकी है। इसका एक और मेन रीज़न जो है वो ये है कि जो लाइट कॉइन इसकी हाविंग होने वाली है अगस्त 3 को, तो ये एंटिसिपेशन है, यानी कि अगस्त 3 को पॉसिबिलिटी है ये शायद हाविंग हो जाएगी। क्योंकि जो लाइट कॉइन की हाविंग होती है ये प्रोग्राम इस तरीके से करी गई कि जब भी 8,40,000 ब्लॉक्स होंगे तो उसके बाद हाविंग होगी। तो हाविंग का अगर आपको नहीं मतलब पता तो इसका मतलब ये जो भी लाइट कॉइन को माइन कर रहे हैं तो उन माइनर्स को जो पहले रिवॉर्ड मिल रहा था वो अभी उसका आधा मिलना शुरू हो जाएगा। बिटकॉइन में ऐसा होता है, जितने भी कॉइन्स हैं जिनकी माइनिंग करी जाती है उनके ऊपर ऐसा ही होता है, जो रिवॉर्ड्स है वो धीरे धीरे आधे आधे किए जाते हैं, जो भी पिछला होता है उसका आधा कर दिया जाता है। तो करंटली प्रत्येक ब्लॉक जो भी माइन किया जाता है इसका रिवॉर्ड मिलता है 12.5 LTC, 12.5 लाइट कॉइन्स मिलती हैं। और जब हाविंग हो जाएगी ये 6.25 LTC पर ब्लॉक हो जाएगा। तो अब आपको एक और बात बता दूं कि लास्ट टाइम जब हाविंग हुई थी तब पहली बार ऐसा हुआ था कि लाइट कॉइन का प्राइस $100 का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर $105 तक पहुंचा था। कुछ दिन हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली और उसके बाद ये प्राइस $90 के आसपास पहुंच गया था, यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम से फिर नीचे चला गया था। अब सिमिलरली ऐसा ही मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर ऐसा होने वाला है, खासकर जुलाई में हाविंग होने से पहले। अब हम 5वें कॉइन की बात करेंगे जो है शिबा इनू। तो शिबा इनू की हमने बहुत लंबे समय से बात नहीं करी है, लेकिन हमेशा की तरह जब भी ऑल्ट कॉइन सीजन आता है, बिटकॉइन के साथ साथ जब ऑल्ट कॉइन्स बढ़ना शुरू होते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी वैल्यू तो इंक्रीज़ होती होती है, लेकिन उसी के साथ जो टॉप मीम कॉइन्स होते हैं, खासकर जो शिबा इनू है, इस तरह के कॉइन्स हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स देते हैं। और वैसे भी इस कॉइन ने अपनी जो पोजीशन है उसी तरीके से होल्ड करके रखी हुई है। आज भी ये 19th पोजीशन के ऊपर चल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और लास्ट कुछ दिनों के अंदर जो टॉप कॉइन था इथेरियम के वेल्स का, वो भी शिबा इनू ही रहा है। तो पिछले 48 घंटे के अंदर जो शिबा इनू के होल्डर्स हैं उनके वॉलेट्स में 50 बिलियन टोकन्स और ऐड किए गए हैं। और अगर हम वैसे इसके सपोर्ट की बात करें, जो कि सॉलिड सपोर्ट है, वो है $0.000007 के आसपास। तो ये सपोर्ट जब तक अच्छे तरीके से काम करती रहेगी तब तक हमें एक अपवर्ड मूवमेंट लगातार देखने को मिल सकता है। तो शिबा इनू में आप श्योरली इसमें बाइंग कर सकते हैं। और मैं आपको जुलाई महीने के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस महीने में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा शिबा इनू में। और इसकी कुछ और अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करने वाला हूँ। तो ये थे हमारे 5 कॉइन्स एंड रीजन्स कि क्यों मार्केट अच्छी अभी इंप्रूव होना शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको कोई और डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा या हमारे टेलीग्राम के ऊपर डाल दूँगा, वॉल्फ ट्रेडर ऑफिशियल के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।